विशेष तौर पर कि बैंकर्स के माध्यम से हमको आउटपुट भी देखने पड़ेंगे। और जो मुख्य सचिव जी ने पीएमयू के कंसेप्ट को लाने के लिए सभी बैंकर्स को कहा, हमको दुनिया के मार्केट में तभी खड़ा हो पाएंगे हम दुनिया के मार्केट प्रोडक्ट और उसके आउटकम को देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं एक फिशरी के इश्यूज पर मैं बोल रहा हूं, हम फिशरी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये जरूर हो गया कि हम जितना खपत हमारे बिहार में होता है वो हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, लेकिन बगल में झारखंड में जितना खपत है वो आज भी हैदराबाद से कर रहे हैं। हम दे सकते हैं, हमारे पास मार्केट है बगल में, लेकिन उसके लिए पैकेजिंग और मार्केट सामने में दिख रहा है तब भी नहीं कर पा रहे, तो इसको सोचना पड़ेगा इसका पैकेजिंग कैसे करें कि मछली को यदि अच्छे से पैकेज नहीं हो तब तक वो पूरा सिस्टम नहीं हो पाए। ठीक कहा सर्वेश जी ने कि डेयरी के सेक्टर में ये कॉ बेल्ट माना जाता है बिहार यूपी, और उसके बावजूद दूध उत्पादन में बहुत पीछे। गुजरात कॉ बेल्ट नहीं माना जाता, तो ड्राई स्टेट था, पूरी तरह जंग, एक तरह से रेगिस्तान वाला राज्य, उसके बावजूद दुनिया को, हम हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे दुनिया को दूध देने का काम गुजरात कर रहा है। तो हमको सोचना पड़ेगा इसके चीजों को कैसे हम खड़ा कर सकते। और मैं जिस इलाके से आता हूं उस इलाके में मक्का सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन खगड़िया मोतिहारी के इलाके में होता है। और यदि रिसाइकलिंग के लिए जब इसको हम लोग भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए, तो हमको या तो हैदराबाद भेजना पड़ता है या अहमदाबाद भेजना पड़ता है। हमारे पास कोई यूनिट्स को हम खड़ा नहीं कर पाए। तो ये पूरे चीजों को, इसलिए पीएमयू का जो कंसेप्ट उन्होंने कहा, ये तभी आप पूरी तरह बिजनेस को खड़ा कर पाएंगे तब तक जब तक कि उसका पैकेजिंग, मार्केटिंग और पूरा सिस्टम खड़ा नहीं हो। और ये तब संभव होगा जब बैंक का सहयोग मिलेगा। मैं पूर्ण रूप से कहता हूं, ग्रामीण बैंक को छोड़कर कोई भी नेशनलाइज बैंक बिहार में ठीक ढंग से क्रेडिट देने का काम, लोन देने का काम नहीं करता है, एकदम स्पष्ट है। मैं तो अभी 17 को फिर बैठक करने वाला हूं और मैं स्पष्ट तौर पर बोलने वाला हूं कि आपका सहयोग नहीं मिल रहा। आप समझिए कि सिर्फ 50% से अधिक हमारे तो ग्रामीण बैंक है, वही साउथ वाले तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रामीण बैंक मिलाकर ही हमारे बिहार में एक पूरा प्रोसेस लोन देने का काम करते हैं। तो ये चिंता का विषय है, इसको आगे करना चाहिए, क्योंकि बिहार ऐसा राज्य, जिस राज्य में हम नॉर्थ बिहार में तो कभी कल्पना भी नहीं करते थे कि खेती अच्छा से होगा, सिंचाई होगा, एक प्रोडक्ट हो जाता था, साल में खुश हो जाते थे, जो क्रॉप्स होना है उसी पे खुश हो जाते थे कि एक बार हो गया। लेकिन अब सरकार तो इतना आगे बढ़ चुकी है कि हम फ्लड की भी चिंता कर रहे हैं और अब इरिगेशन की भी चिंता कर रहे हैं। इरिगेशन के माध्यम से उस इलाके में सिंचाई का काम किया जाए, और भारत सरकार का भी पूर्ण रूप से फ्लड से जुड़े हुए या हाई लेवल डैम बनाने के लिए सभी चीजों के लिए सहयोग मिल रहा है। अभी भारत सरकार ने घोषणा किया, ये महत्वपूर्ण है हमारे जैसे बिहार गरीब राज्य के लिए, कि 3 लाख से 5 लाख केसीसी के लिए और एमएसएमई के लिए इन दोनों को जोड़ने का काम किया। इसके लिए भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन जरूर मैं एफपीओ के लिए चिंतित हूँ कि इतने बड़े राज्य जहाँ 14 करोड़ की आबादी है और अभी तक हम 1000 एफपीओ भी कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए हमको जोड़ना चाहिए। ये काम सभी सेक्टर्स में, नाबार्ड ने 293 का बताया कि हम लोगों ने इसका प्रयास किया, लेकिन इसको आगे बढ़ाना चाहिए। ये जितना बढ़ेगा, जैसा विजय लक्ष्मी जी बता रही थी कि एक फिशरी का टीम जो है एफपीओ के माध्यम से 11 करोड़ का टर्नओवर कर रहा, तो ये तभी गेम चेंजर होगा जब नीचे के प्रोडक्ट को पूरी तरह ऑर्गेनाइज सिस्टम से हम मार्केट में आ सके। अभी हम लोगों ने 21 जगह पे 21 जिले पर मार्केट यार्ड
जो एक तरह से भंग कर दिया गया था 2006-7 में, उसको फिर से रिस्टार्ट करने का काम शुरू किया। अब इसका प्रोसेस, क्योंकि अभी मैंने पहला उद्घाटन सीतामढ़ी में किया और राज्य के सभी जिले में इसको करना है, इसको ऑर्गेनाइज तौर पर इसको बजट में भी हम लोग लाने का काम करेंगे कि मार्केट यार्ड जो बनने 54 करोड़ से पूरा एक सिस्टम बनता है और कोऑपरेटिव इसको सपोर्ट करे कि जो हम जिस तरह दूध कलेक्शन करते हैं, मछली का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, उसी तरह जो सब्जी विक्रेता इसको कैसे ऑर्गेनाइज सिस्टम से पूरे सभी गांव से दूध कलेक्शन के माध्यम जिस तरह करते हैं उसी तरह सब्जी के कलेक्शन करके उसको प्रोसेस करके उसको पूरा सिस्टमेटिक करके हम मार्केट में उपलब्ध कराएं, तो हो सकता है कि किसानों को इसमें पूरी तरह लाभ भी देने का कर पाएंगे। इसलिए आज नाबार्ड के माध्यम से कई लक्ष्य रखे गए हैं। लक्ष्य, हमारा मानना है कि लक्ष्य तब तक होता है जब तक काम लिमिट करना हो। लक्ष्य यदि आगे बढ़ाना है और लक्ष्य से अधिक काम करना है, पिछले साल आपने 2,45,000 करोड़ का एक तरह से पूरा एक सिस्टम तैयार किया था और उस लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास किया। इसको इस बार हर हालत इसको पार करना चाहिए, मैं जरूर आग्रह करूंगा। लेकिन ये पूरा स्टेट एग्रीकल्चर बेस्ड है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। टैलेंट इसलिए मैं कहता हूं कि यहीं के बच्चे, यहीं के किसान जाकर पूरा आधा पंजाब की खेती यहीं के बिहार के लोग करते हैं। वहां के लोग जाकर लीज ले लेकर जमीनों पर पूरा सिस्टम कराने का काम कर रहे हैं। और पंजाब जैसे राज्य में भी जब कोरोना हुआ तब एहसास हुआ कि हम बिहारियों का क्या महत्व है। मजदूर, क्योंकि मैं कहता हूं कि बॉटम लेवल पर हम हैं और टॉप लेवल पर भी हम ही होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस देश में यदि परीक्षा होता है यूपीएससी का तो सबसे ज्यादा पास करने वाला बिहारी बच्चा ही होता है।